Hello students, in this session we are going to start with exercise number 1.2. Question number 1. Write down a pair of integers whose sum is -7. Students, इस क्वेश्चन में हमें दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम -7 होता हो. ठीक है, so let us try to write down what are the pairs we can write. In this question students, you can write so many pairs, as many pairs as you want, but हम यहाँ पे दो पेयर का एग्जाम्पल लेंगे. क्लियर? आप एग्जाम में कोई भी पेयर लिख सकते हो, इट डजंट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, बट वो करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, हमें क्या चाहिए? दो इंटीजर ऐसे चाहिए जिनका एडिशन -7 हो. सो लेट अस टेक वन ऑफ द इंटीजर एज -10 एंड अनदर इंटीजर एज 3. अगर हम -10 और 3 को ऐड करें तो आंसर विल बी -7. यस, एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव -4, अनदर इंटीजर एज -3. लेट अस ऐड -4 एंड -3 टू ईच अदर. द सम विल बी -7. सो दिस इज पेयर नंबर 1, दिस इज पेयर नंबर 2. हमें सिर्फ एक ही लिखनी है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए कि हम जितनी चाहे पेयर्स इस क्वेश्चन में बना सकते हैं. क्लियर? जो मैंने लिखी है वही आपको एग्जाम में लिखनी है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. यू कैन राइट एनी ऑफ द पेयर्स, बट दैट शुड बी करेक्ट वन. क्लियर? देन सेकेंड पार्ट, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -10. अब हमें दो ऐसे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, जिनका डिफरेंस -10 होता हो. लेट अस ट्राई टू राइट देम. लेट अस टेक वन ऑफ द इंटीजर एज -6, अनदर इंटीजर एज 4. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट -6 and 4, what we will have? We will have -10. Yes, so the pair is -6 and 4. Let us take another pair. Suppose we have an integer 2, we have another integer 12. अब what we will do? We will subtract 2 and 12. The answer will be -10. Clear? So again, as I said, you can write as many as pair as you want. Next, third one. Write down a pair of integers whose sum is 0. अब ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका एडिशन 0 होता हो, तो ये तो बहुत ही आसान है. सपोज वी हैव वन ऑफ द इंटीजर एज -2 एंड अनदर इंटीजर एज +2. अब दोनों को ऐड कर दो. -2 + 2 बिकम 0. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव वन इंटीजर एज -3 एंड अनदर इंटीजर एज +3. लेट अस ऐड बोथ ऑफ देम. The answer will be -3 + 3 equals to 0. Clear? Next is question number 2. Part A. Write a pair of negative integers whose difference gives 8. Students, इस क्वेश्चन में हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं और उनका डिफरेंस जो है वो 8 होना चाहिए. द डिफरेंस शुड बी पॉजिटिव. और दोनों क्वेश्चन में जो पेयर लिखनी है वो नेगेटिव होनी चाहिए. ठीक है, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस. लेट वन ऑफ द इंटीजर इज -2 एंड अनदर इंटीजर इज -10. लेट अस subtract -2 and -10. द आंसर विल बी -2 minus and minus becomes +10. अब 10 में से 2 माइनस कर दो, you will get 8. So one of the integer is -2, another integer is -10. The answer will be 8. Let's take another example. Suppose we have one of the integer as -5, another integer as -13. Let us subtract -13 from -5. The next step will be -5 minus becomes +13. Now
13 minus 5, that will give you 8. Clear? Part number B. Write a negative integer and positive integer whose sum is -5. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। दोनों का सम जो है वो -5 होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम लॉजिक लगाए तो यहाँ पे हमें जो नेगेटिव इंटीजर है वो बड़ा नंबर होना चाहिए और जो पॉजिटिव इंटीजर है वो छोटा नंबर होना चाहिए, ताकि दोनों का सम हमें -5 मिल सके। Let us try to understand with the example. Suppose we have one of the integer as -7 and another integer +2. अब हमें दोनों का सम करना है, सो -5 + 2। एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, ग्रेटर डिजिट का साइन लगेगा। 7 और 2 को माइनस करो, यू विल गेट 5 एंड ग्रेटर डिजिट इज 7 जिसका साइन नेगेटिव है, तो आंसर में हमें -5 मिल जाएगा। डन। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज वी हैव -6 एज वन ऑफ द इंटीजर एंड 1 एज अनदर इंटीजर। दोनों को सम करना है, यानी कि दोनों को ऐड करना है। ठीक है, लेट अस ऐड -6 एंड 1। हियर 6 इज नेगेटिव, 1 इज पॉजिटिव। दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, ग्रेटर डिजिट का साइन लगेगा। 6 में से 1 को माइनस कर दो, यू विल गेट 5। 6 इज अ ग्रेटर डिजिट जिसका साइन नेगेटिव है, तो आंसर का साइन भी नेगेटिव ही मिलेगा। सो -6 + 1 बिकम्स -5। Part number C. Write a negative integer and a positive integer whose difference is -3. क्या करना है? एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए और दोनों का डिफरेंस -3 मिलना चाहिए। Let's try to understand through the example. Suppose we have -1 as one of the integer and +2 as another integer. See, this is negative integer, this is positive integer. अब दोनों का डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस मतलब सबट्रैक्ट करना है। -1 -2, 1 भी नेगेटिव, 2 भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो दोनों को ऐड कर दो, माइनस का साइन लगाओ। -1 -2, दैट बिकम्स -3। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सपोज वी हैव -2 एज नेगेटिव इंटीजर एंड 1 एज पॉजिटिव इंटीजर। दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, यू विल गेट -2 -1 एज -3। इज दैट क्लियर?